हम लोग पिछले क्लास में 7.4 जो प्रश्नावली है उसके 9 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके हैं। अब 10 नंबर प्रॉब्लम से पढ़ेंगे, तो इतना का इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग एक चीज़ देखें, ये बटा में इतना है, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लाना है, जैसे एक वर्ग के रूप में, दो वर्गों के जोड़ के रूप में या अंतर के रूप में लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मैं लाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अगर ये ला देते हैं तो समझिए कि प्रॉब्लम बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x ही रह जाएगा, तो 1 से। तो देखो इसे ध्यान से, एक्स स्क्वायर इसके बराबर हो गया, 2x के बराबर हो गया। तो अब बिल्कुल ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab के काम कर रहा है, तो अपने मन से b का स्क्वायर करो। तो अपने मन से इसे ऐड किए हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतना जोड़े तो इतना घटा दिए, अब प्लस में जो है उतार दो। तो ऐसा करने से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक एक फार्मूला में है, तो कितना हो गया, 1y रूट अंडर ये क्या आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया। आई कितना है, 2 माइनस 1 प्लस 2 है dx। तो देखिए ये आ गया 1y रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 आ गया। 1 जो आया इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर भी। अब देखिए, अब इसे इतना को मान भी सकते थे और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलो मान लो, माना कि x प्लस 1 इक्वल टू जेड, तो आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx, ये हो गया dz। x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो x वाले साइड में dx लिख दिया, इसको dz लिख दिए। अब देखिए, तो इसको z में कन्वर्ट कीजिए, तो 1y रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dz, dx के जगह पर dz लिखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx होता है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे, प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1, तो लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जेड के जगह पर लिख दिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब देखें बाबू, इतना ही को ना बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इतना लाए हैं, ध्यान से देखा जाए, इसी को बढ़ाते बढ़ाते इतना लाए, तो इतना को सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो बिल्कुल हम लोग इतना को डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको तोड़ करके ला सकते हैं। तो क्या हो गया, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस, इसको अगर आप लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और 1 उसमें ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। देखिए इसी को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इतना लाए हैं, तो इतना को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो तुरंत ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख दिए डायरेक्ट इतना, यही आंसर हो गया। अब आप लोग, ये तो यहाँ से मैंने दिखाया कि इतना के जगह पर इतना लिखिएगा, और यहाँ सीधे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 1 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। किसी तरह से बनाइए, आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए आप लोग को 11 नंबर में बतलाता हूं। 1y 9x² प्लस 6x प्लस 5dx, इतना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1y इसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, इसको गुना करते हैं तो 6x आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना, ये 6x आ गया। तो इस जगह मैं 1 से इंटू कर सकता हूं। तब ध्यान से फिर देखिए, इसके जगह पर इतना है बाबू, 6x ये है। अब इसे फार्मूला में देखो तो कैसे आएगा, इसको a समझो, a² प्लस 2ab, b के काम 1 कर रहा है तो अपने मन से यहां पर लिखेंगे b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4dx। ये आप लोग ध्यान दीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², यहां से यहां तक फार्मूला में है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया -1 प्लस 4, अब 4 नहीं यहाँ 5 ना है, -1 प्लस 5dx। तब ये हो गया आपके पास 1y 3x प्लस 1 होल टू द पावर 2, 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो इतना बराबर माना कि 3x प्लस 1 इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 3dx इक्वल टू dz, 3 को उधर करो बाबू, तो dx इक्वल टू 1y 3dz। अब देखिए तो ये आ गया आपके पास 1y z², इतना के जगह पर z लिख दिए, और इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे 1y 3dz, तो 1y3 बाहर हो गया, 1y z² प्लस 2² अब देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं एक, इंटीग्रेशन ऑफ 1y x² प्लस a² dx होता है 1ya tan इनवर्स xya प्लस c। तब देखिए यहाँ लिखेंगे 1y3 और 1ya, के जगह पर क्या 2 है, तो 1y2 tan इनवर्स xya, तो zya होगा, तो zy2 प्लस c, तो 1y6 tan इनवर्स z के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 1, यही आंसर आ गया। उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखें, हम लोग 11 नंबर देख लिए, अब 12 नंबर देखें। 1y रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस x² dx, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये ध्यान दें कि माइनस x² है, उसमें से माइनस को कॉमन ले लें कि प्लस आ जाए, तो माइनस कॉमन लीजिए तो क्या होगा x² प्लस 6x माइनस 7 dx। अब इसको कंप्लीट कीजिए वर्ग के रूप में, 1y रूट अंडर माइनस, अब देखिए इसको सेट करते हैं तो x² a प्लस, ध्यान से सोचिए a प्लस b के होल स्क्वायर में 2ab होता है, तो 2 तो इस जगह अपने मन से लिखिए, पहले a के जगह पर x लिखिए,
अब b के जगह पर क्या लिखें कि इसके बराबर ये हो जाए, तो ये 2x है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x के इक्वल होगा, तो यहां पर लिख देंगे 3। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, तो अपने मन से यहां b का स्क्वायर ऐड करेंगे, अपने मन से ऐड किए तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब -7 उतार देंगे dx। अब देखिए ये आ गया 1y माइनस, यहां से यहां तक पर ध्यान दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 -7 -16 होगा dx। अब देखें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, आइए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 माइनस x प्लस 3 होल टू द पावर 2 dx। अब यहां पर मान लीजिए, माना कि x प्लस 3 इक्वल टू जेड, तो हम लोग लिखेंगे dx इक्वल टू dz, ऐसा हो गया। अब देखिए तो वैल्यू रखिए 1y रूट अंडर, इसको 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और dx के जगह पर dz लिखेंगे, तो देखिए एकदम फार्मूला में आ गया ये। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। बिल्कुल देखिए 1y रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स के जगह पर जेड है, तो लिखेंगे 1y ए साइन इनवर्स एक्स वाई ए, तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे जेड वाई 4 प्लस सी, और जेड के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्स प्लस 3। यही आंसर आ गया। आप लोग नहीं, वो यहाँ पर 1y नहीं होता है, यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए, तो देखिए यहाँ पर गलत हो रहा था बाबू, इतना का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, तो यहाँ पर क्या होगा जेड वाई ए, तो जेड वाई ए के जगह पर 4 है, और जेड के जगह पर एक्स प्लस 3 लिख दिया गया है, यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को 13 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। 1y रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 1y रूट अंडर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 dx। 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इसे अच्छे से समझेंगे, पुनः इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लाइए, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर 2 जरूर होता है, तो लिख रहे हैं इसको, तो स्क्वायर लिख दिए माइनस 2ab, तो 2 तो अपने मन से लिख दिया, ए के जगह पर एक्स लिखे,
अब b के जगह पर क्या लिखें कि 3x के इक्वल हो जाए, तो यहां पर लिखेंगे 3/2, 2 कैंसिल हो गया, 3x हो गया कंप्लीट। देखिए a² माइनस 2a, बी के काम ये कर रहा है, तो इतना को अपने मन से प्लस में ऐड करेंगे, और जब अपने मन से किया गया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये 2 है जो लिख देंगे dx। अब देखिए यहां से यहां तक फार्मूला में है 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आ गया -9/4 प्लस 2 dx, 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, -9/4 प्लस 2 कर लीजिए, थोड़ा आप लोग को दिखा दें इधर, तो कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 -9 प्लस 8 -1/4 आया, तो इसको लिख देंगे -1/4 dx। अब देखिए इसको मान लीजिए माना कि x माइनस 3/2 इक्वल टू जेड, तो dx इक्वल टू dz हो जाएगा। अब देखिए यहां पर रखिए 1y, इसको लिखेंगे z, तो z² होगा, माइनस 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, इस 1/4 को लिखें 1/2 का स्क्वायर, और dx के जगह पर dz लिख देंगे। अब एक देखिए एक फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिए, 1/√x² माइनस a² dx, इतना का फार्मूला होता है log x प्लस इसका फार्मूला देखिए 1/√x² माइनस a² dx, इसका आप लोग फार्मूला जानते हैं log मॉडुलस ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। अब देखें इसको बिल्कुल लिखेंगे log मॉडुलस ऑफ z प्लस √z² -1/2 का स्क्वायर प्लस c। अब देखिए z के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 प्लस √z के जगह पर लिखेंगे x माइनस 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। अब देखिए इतना ही को बढ़ाते 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 हम लोग पहुंचे हैं इतना तक, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इतना, ये ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंचे तो इतना को डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो आप इतना के जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ करके इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया log x माइनस 3/2 प्लस इतना के जगह पर ये लिख देते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x माइनस 2 प्लस c। यही आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए अब आप लोग को
14 नंबर प्रॉब्लम को बतलाते हैं। वन वाई रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें से आप एक कार्य कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 डी एक्स। अब देखिए, अब सेट कीजिए तो ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर को तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, 2ab उसमें आता है, खाली चिन्ह का अंतर रहता है। 2ab तो यहां पर क्या होगा माइनस 2ab बनाना है, तो 2 तो अपने मन से लिख दिया, ए के जगह पर x लिखे। अब आप सोचिए कि इस जगह मैं क्या लिखूं कि माइनस 3x आ जाए, तो यहां पर 3/2 लिखेंगे, 2 कैंसिल हो गया, 3x आ गया। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तब यहां पर लिखेंगे b का स्क्वायर। ये अपने मर्जी से ऐड किए हो तो इसको घटाओगे, 3/2 का स्क्वायर। अब -8 है तो -8 हम लोग लिख देंगे, ये dx हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से यहां तक पर ध्यान दीजिएगा, तो आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 8 dx। 1y माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिए तो 832, 32 और 9 41 हो जाएगा, 41/4 dx। अब देखिए 1y रूट अंडर माइनस से गुना करें तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए, हम लोग मानेंगे इतना इक्वल टू जेड, x माइनस 3/2 इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx इक्वल टू dz। तो यहां देखिए, इस 41/4 को हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से, देखिएगा रूट अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, इतना के जगह पर जेड लिखेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बाबू, 1y रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स हो गया जेड, वाई ए के जगह पर क्या लिखेंगे रूट 41/2 प्लस सी। जेड के जगह पर आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 वाई रूट 41/2 प्लस सी। इसका एलसीएम लीजिए, 2x माइनस 3/2, ये कैंसिल हो गया तो आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 रूट 41 प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए हम लोग 15 नंबर प्रॉब्लम को देखें। 15 नंबर हमारे पास है 1y रूट अंडर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए इसे बिल्कुल सिंपल ढंग से गुना कर दीजिए तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी 1y एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी डी एक्स। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लाइए तो देखिए 1y देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 तो अपने मन से लिख दीजिए, a के जगह पर x। अब b के जगह पर क्या लिखें कि इसके इक्वल हो जाए, तो देखिए लिख रहे हैं a प्लस बी बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर फॉर्मूला में होता है तो b के जगह पर आपके पास कितना है, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना ऐड कर दिए तो इतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा दिए। इतना अपने मन से जोड़े हैं तो इतना घटा दिए, बात सेम हो गया। और यहां पर a प्लस बी उतार देंगे, a प्लस ए इंटू बी उतारेंगे। अब देखिए अब ये फॉर्मूला में है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक फॉर्मूला है तो क्या लिखोगे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। ये तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा dx। अब देखिए 1y एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां एलसीएम लीजिए तो 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab dx। अब ध्यान दिया जाए 1y एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो इतना को लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटा में 2 अगर लिख दें तो पूरे के बराबर आ गया, 2 का वर्ग 4, इतना का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना तो कंप्लीट आया। अब देखिए माना जाए, माना कि x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू जेड, तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, इसका तो कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा तो dx इक्वल टू dz। तो हम लोग लिखेंगे 1y रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस, इतना को लिखेंगे a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर डी जेड, dx के जगह पर dz लिख देंगे। अब देखिए फॉर्मूला में आ गया 1y एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूं बाबू, आप लोग जानते हैं 1y रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है, ए माइनस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए लॉग
मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रूट अंडर जेड के जगह पर क्या लिखेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखिए, इसी को मैं बढ़ाते 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 कहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा हूं। तो देखिए, तो अगर इतना है तो हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो इतना के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं इतना, यहां पर जेड के जगह पर लिख दीजिए बाबू। जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस इतना हो गया। तो लॉग मॉडुलस ऑफ, इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, मन करे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू प्लस इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यही आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, तो हम लोग 16 नंबर को ध्यान दें। यहां पर बिल्कुल उस जो अभी हम लोग बना रहे थे उस तरीके से इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। सोच के देखिए, इतना को अगर मानते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 1 ऊपर वाला के बराबर आ गया। तो इसको डायरेक्ट पहले हम लोग मान लें, लिखेंगे माना कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू जेड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 1, इधर dx लिखेंगे या इधर dz हो जाएगा। तो 4x प्लस 1 dx को क्या लिखेंगे, dz, वाई रूट जेड। तो ये बाबू रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, z टू द पावर माइनस 1/2 dz। तो आप लोग जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहां लिखेंगे z टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया, z टू द पावर 1/2 y 1/2 प्लस सी। तो ये क्या होगा, 2 रूट जेड प्लस सी। जेड के जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, जो 17 नंबर प्रॉब्लम है बाबू, उसे गौर से देखें तो बिल्कुल वो क्वेश्चन नंबर 7 के इक्वल है। एकदम उसे ध्यान से देखिएगा, एकदम 7 के जैसा है। तो आप लोग 17 नंबर 7 के जैसा बना लीजिएगा और 18 नंबर प्रॉब्लम से आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।